बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। जनता सवाल करेगी ना कि सालाना 2 करोड़ के रोजगार कहाँ गए मोदी जी, अच्छे दिन कब आएंगे, महंगाई कम कब होगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या बोले थे कि मित्रों अच्छे दिन आएंगे, हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। अब तो हेलो फ्रेंड्स बताइए, हेलो फ्रेंड्स कह के जो है युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स कह करके जो है ना डीजल पेट्रोल में जो है ना इथेनॉल की मिलावट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स करके देश में सबसे बड़ी जो है ना बेरोजगारी की मार जनता सह रही है। हेलो फ्रेंड्स कह के पेपर लीक हो रहा है। अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, जो करना है नाक रगड़ लीजिए। इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत फैसला करेगी कि ऐसे तानाशाह को रखना है या नहीं रखना है। लेकिन विपक्ष तानाशाह कर रहा है ना, संसद चल ही नहीं दे रहा। बताइए, सत्ता में बैठे आप लोग हैं, जवाब आपकी देही है कि आपने क्या काम किया है। अब विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट में चले गए थे, आपको याद होगा। नितिन गडकरी जो है ना नोटों की जो है ना गड्डी लेकर के पार्लियामेंट में पहुंच गए थे और उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमको जो है ना खरीदने की कोशिश की गई। उस दिन का सबसे बड़ा जो है ना काला दिन था। तो समझिए, साधु बनने दान पेटी हम पार्लियामेंट में तो बाहर ना है भाई जिस तरह से राम मंदिर में चोरी हुआ और भगवा वस्त्र जो है उसका जो मेन जो है कोषाध्यक्ष है राम मंदिर का, वो भी जो है ना भगवा चोला पहनता है। उसके बहुत सारे फोटो मैं आपको दिखा दूंगा। और उसने क्या किया, 1400 अरबों रुपए का जो है ना चंदा चोरी, रामचरितमानस जो दिया गया था दान में किसी ने सोने का बना हुआ, वो भी चोरी हो गया। भगवान राम का जो पाँव में होता है जो पादुका जो है जो दान में दिया गया था चांदी का था, वो भी गायब हो गया। सोने की ईंटें गायब हो गई, चांदी की ईंटें गायब हो गई। अरे वो आरोपी थोड़े नहीं है, बड़े आरोपी तो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, इनको जेल जाना चाहिए। मोहन भागवत बैठे हुए हैं, इनको जेल जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए। ये तो बड़े बड़े जो है डाकू तो ये है। पहले आता था नादिर शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली, बार बार मंदिर को लूट के जाता था एक अहमद शाह अब्दाली। आज के समय में अ से अमित शाह अब्दाली और न से नरेंद्र मोदी अब्दाली, ये दोनों मंदिरों को लूट रहे हैं और लूट करके अडानी अंबानी को दे रहे हैं और देश के जनता को जो भिखार बनाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने चंदा तो दिया नहीं, दान तो दिया नहीं 1 रुपए, और हिसाब किसने कहा कि हमने दान नहीं दिया? दान गुप्त दान होता है। एक हाथ को दीजिए तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये जो ना सनातन की संस्कृति रही है दान की। आप हमसे पूछेंगे कि हमने क्या दिया, हमने नहीं भी दिया। कुछ भी दिया हो ये मेरी आस्था का विषय है। कोई अगर 1 रुपए भी दे रहा हो तो उसके लिए वो 1 करोड़ है, और कोई 1 करोड़ भी दे रहा हो तो उसके लिए सबकी आस्था है अपनी अपनी। मैं भी हिंदू हूँ, यादव से बड़ा हिंदू। हिंदू ने चुरा ले लिया तो तुम्हें की तरफ। अरे भाई हम भी हिंदू है, हम भी यादव है। मेरा भी नाम जितेंद्र कुमार यादव है। हम भी डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी से आते हैं। हम तो भाई यदुवंशी है। भगवान श्री कृष्ण हमारे, अरे यादव जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण का वंशज होता है। और ये लोग जो है ना यदुमुल्ला बोलते हैं। अच्छा सुनिए, संत को जो है ना भरी जो है पुलिस मतलब टीवी डिबेट में चप्पल से मारा गया। भाजपा के प्रवक्ता ने मारा किससे? चप्पल से। तब जो है ना सनातन की बदनामी नहीं हुई। भगवान राम को छोटा बच्चा बना के मोदी जी बड़े होकर के चला रहे हैं, तब सनातन की अपमान नहीं हुआ। भगवान राम के जो हनुमान है उनको नचवाया गया जो है ना पटना में। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सामने भगवान राम को नचवाया गया, जो भी बीजेपी का झंडा लेके, तब अपमान नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में अगर कोई आदमी ये कहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भगवान राम का चोरी हुआ तो वो सनातन का विरोध कर रहा है। अरे भाई मोदी कोई भगवान राम थोड़े नहीं है, ये तो आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चोरी हुई है उसके जो आरोपी है उसको जेल जाना होगा। अगर नहीं जेल जाएंगे तो जनता इसका फैसला करेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, क्या बदल गया? कुछ नहीं। तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेने से क्या बदलेगा? देखिए बदले ना बदले इतिहास बदलता है। ये वही एनडीए की सरकार है जिसमें राजनाथ सिंह कहा करते थे कि ये यूपीए की सरकार नहीं जो इस्तीफे लिए जाते हों। ये एनडीए की मजबूत सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं लिए जाते। तो क्यों इस्तीफा लिया गया? फिर नहीं लेना चाहिए। आप इस्तीफे की बात ही मांग रहे हैं, क्या इस्तीफा होगा? देखिए जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह से माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया दिल्ली पुलिस ने, और जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, ये देश के लोकतंत्र के लिए जो है ना कल्ला धावा है। ये विपक्ष जो है सवाल कर रहा है कि अमित शाह जी ये बता दें कि वो लाठीचार्ज हुआ तो किसके कहने पे हुआ। अगर अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चली तो भाजपा पूरे दुनिया में जाके कहती है कि जो मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई और कार सेवक मारे गए, जिसका नतीजा हुआ कि भाजपा जो है ना 1 बार नहीं 2-2 बार सत्ता में आ गई। आज जो है दिल्ली के
बच्चों पे किसने लाठियां चलवाई, बिहार के बच्चों पे किसने AK-47 चलवाई, इसका जवाब कौन देगा। यानी कि बिहार में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इसका मतलब जो सम्राट चौधरी ने सिवान में AK-47 चलवाया। दिल्ली के अंदर अमित शाह जी जो है ना गृह मंत्री हैं, केंद्र के अंदर में आता है दिल्ली पुलिस, RPF और जो है ना CRPF, जो उन्होंने जो लाठीचार्ज किए, जो उन्होंने वाटर कैनन के साथ साथ जो बैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ और बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या उसका भी अनुमति क्या अमित शाह दिए हैं। इसका जवाब तो सदन में देना पड़ेगा। अगर आप सदन में इसका जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल जी जो है ना प्रयागराज गए थे, वहाँ पे उन्होंने हितों की बात की, युवाओं के लिए आवाज़ उठाई। आज बताइए, गरीब माँ का बेटा जब स्कूल जाता है या किसी मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ, ज़मीन बेचकर, ज़मीन को गिरवी रखकर, और माँ जो है सोना चांदी गिरवी रख के अपने बच्चों को मेडिकल की जो है ना तैयारी करवाती है। संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि भाई अब तो इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का, अब क्यों इतना तमाशा। देखिए, किरण रिजिजू वही मंत्री है जो कहते हैं मैं गाय खाता हूँ, और हम लोग जो है यादव हैं और हम लोग गाय को पूजते हैं। फिर मुद्दे से भटका रहे हैं। समझिए, गाय खाने वाला जो है ना इनका मंत्री बना हुआ है, वो भी संसद का कार्यकारी मंत्री है, वही जो पार्लियामेंट चला रहे हैं। तो एक तरफ भाजपा कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र को मानते हैं, और एक तरफ जो कहता है किरण रिजिजू कि मैं गाय खाता हूं, मैं नॉर्थ से आता हूं, उसको पार्लियामेंट का जो ना संसदीय कार्य मंत्री बना रखा है। तो आप समझिए कि नकली हिंदू हैं ये, भगवान राम का भी चंदा खा गए ये लोग। अमित शाह का इस्तीफा क्यों सर, ये सवाल है। अमित शाह जी डरपोक आदमी है, बिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पार्लियामेंट जाते हैं लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे वो अपने क्योंकि मंत्री का इस्तीफा तो करवा दिया, अब उनका इस्तीफा क्यों मांग उनका इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि AK-47 कभी नहीं चला आज तक लोकतंत्र में। JP आंदोलन भी हुआ, लोग जेल गए। हुड़दंग करेंगे, सुनिए, पत्थरबाजी करेंगे। राम मनोहर लोहिया जी का भी आंदोलन हुआ, लेकिन कभी AK-47 चला। AK-47 तो आतंकवादियों पे चलाई जाती है, लेकिन आतंकवादियों को तो है ना भाजपा सरकार में कभी AK-47 से जवाब नहीं दिया गया। मर जाए। लेकिन हमारे इसको हिंदुस्तान के परिवार नहीं है। छात्रों पे AK-47 चलाएंगे आप, माँ बहनों पे AK-47 चलाएंगे आप, गरीबों पे आप AK-47 चलाएंगे। निलंबित तो कर दिया, सस्पेंड। निलंबित होना चाहिए सम्राट चौधरी, निलंबित होना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। ये क्या होता है भाई, गरीब के पीठ पे आप जो है रख के बंदूक चला रहे हैं और आप गरीबों को ही जो है जेल में डाल रहे हैं। इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है? कल को आप बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं भाजपा के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। AK-47 चला है, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। एक-एक क्या करके होता है, सस्पेंड 2-4 जवाब पुलिस नहीं वाले दिया। गरीब लोग को सस्पेंड करके